जिसमें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश टाइपिंग के लिए फॉन्ट लिए होंगे, ठीक है। लाइक स्टार्टिंग में ASDFGF स्पेस सेमीकोलन LKJHJ। सेकेंड आपने UWERTR स्पेस POIUI। नेक्स्ट आपकी ZXCBB स्पेस ऑब्लिक पॉइंट कॉमा ML। इसके माध्यम से आपने अपना पूरा इंग्लिश का टाइपिंग का पैटर्न कंप्लीट किया था, जिसमें आपने अपनी स्पीड भी निकाली होगी, है ना। आपकी स्पीड क्या थी आपकी, इसके अलावा आपकी स्पीड थी 16। यानी सभी ने अपनी स्पीड स्टार्टिंग 0 से की होगी, उसके बाद किसी की 1 2 3 15 16 मोर देन जितनी वो निकाल सकता हो, जैसे 25 वर्ड पर मिनट या उससे ऊपर 35 वर्ड पर मिनट। जो आपके जो एग्जाम होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, प्राइवेट होते हैं, जहाँ इसकी आपकी नीड होती है, इसके अकॉर्डिंग आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी होती है उन समय क्या होता है आपके लिए हिंदी टाइपिंग के लिए आपने यूज किया वाला फर्स्ट वर्ड लिखा है। वर्ड पैड के अंदर आपने फॉन्ट हो गया था, कोई बताओ फॉन्ट का नाम 010। इस फॉन्ट को लेकर आपने अपना पूरा कमांड सेट किया, यानी इसके आ से लेके ज्ञान तक की वर्डमाला, उसकी मात्राएं और सारे कोड वर्ड से आपने अपनी टाइपिंग कंप्लीट। जब आपने हिंदी टाइपिंग कंप्लीट की होगी, फिर आपको लगा हुआ हाँ अब हम अपना टाइपिंग का पूरा वर्क, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, इनको मिक्सअप इन मर्ज करके भी अपना वर्कआउट कर सकते हैं। एक वो लोग होते हैं जो सीधे ऑनलाइन सिस्टम खोला, आपने जो हिंदी इंग्लिश बोला उसको कन्वर्ट करके पेस्ट कर दिया। एक उसमें आप वो होंगे जो आप अपने हाथ से, है ना, कीबोर्ड पर टाइपिंग करेंगे इजी फॉन्ट में, यानी हिंदी की फॉन्ट होंगे उसके तरीके से फिर अपना पूरा काम कर सकते हैं। यानी आपके यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कमांड और आ गया। हम चाहते तो आपको सीधे MS वर्ड पे लिख सकते, लेकिन उससे पहले आपका मेन क्या था, बेस स्ट्रॉन्ग करना। जब आपका टाइपिंग का स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप अपना वर्क फास्टली कर पाएंगे। इसे कहते हैं आपका कीबोर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप किसी भी वर्क को टाइपिंग करेंगे, लिखेंगे कुछ भी, तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। सपोज करना आपको एक मैटर दिया गया पेज पर, इसमें 100 से लेके 200 टाइपिंग टेक्स्ट दिए, यानी फॉन्ट दिए हुए। आप टाइपिंग कर रहे हैं तो एक तो ये बंदा उसको देख के वर्ड टाइप करेगा, एक वो जो फास्टली टाइप कर लेगा। क्या अंतर दोनों में? जो फास्टली टाइप कर लेगा उसका पैटर्न विद इन टाइम के अंदर, सेकंड के अंदर अपना काम फिनिश होता है, और एक वो जो आराम करता है। तो ये अंतर होगा आपको अपनी परफेक्टली हिंदी फॉन्ट लर्न होने पर। सेम इंग्लिश फॉन्ट होंगी, अगर आपके दोनों फॉन्ट आपको अच्छे से लर्न है तो आप ये मानो परफेक्ट तरीके से अपने टाइपिंग वाला वर्क बहुत ही कम समय के अंदर परफेक्टली कर सकते हैं, और जो परफेक्टली काम कर पाएगा उसी की नीड ज़्यादा होगी। आपका स्टार्ट होगा नया टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसमें क्या होगा, जितना आपने जो वर्किंग किया है टाइपिंग के रिगार्डिंग, अब वो सारा कंबाइंड हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपके ऑल ऑप्शंस ऐड हो जाएंगे। लाइक आपने वर्ड पर किया होगा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सब इसके होंगे। अब वही सारा काम आपका इसमें मिक्स होने वाला है और इससे भी बेटर स्ट्रॉन्ग होने वाला है, बिकॉज इससे बेटर बढ़ जाएगा। इसे कि आप जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन ऑल प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसके वर्जन होते हैं 2007, उससे पहले था आपका XP, उसके हर बढ़ते हैं हम ऑफिस 10, उसके ऊपर 16, जिसमें आपका 13 था, इससे ऊपर लेटेस्ट चल आपका 2009। यानी हम जो सीखेंगे उसका जो मिड वर्जन है 2007 सीखेंगे। इसके माध्यम से ये होगा कि आप किसी भी हायर वर्जन को इजीली कर पाएंगे। जब आपने अपना MS वर्ड बोला, ठीक है, कैसे बोला, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन ऑल प्रोग्राम, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सेलेक्ट योर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। इसके बाद आप सीखेंगे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, फिर इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। इस प्रकार से आपका पूरा ऑफिस का वर्कआउट इसके अंदर होता है। जब हमने MS वर्ड बोला हुआ, शॉर्ट बोलते हैं MS वर्ड, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बोलते हैं शॉर्ट नेम MS वर्ड। इसके संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है, बिल गेट्स, विलियम बिल गेट्स। यानी उन्होंने ही इसको स्टार्टअप किया। उसके बाद आज सभी जगह इतना यूजफुल हो गया है कि बिना इसके आप वर्कआउट नहीं कर पाते। जो भी डिजाइनिंग वाले काम थे पेज में उसका सारा वर्क, है ना, आप इस MS वर्ड में कर लेते हैं। यानी एक तरह से बोलेंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है, इसे बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जब आपने अपना MS वर्ड बोला होगा तो फर्स्ट वन क्या आता है, चैप्टर टाइटल बार। जब आप अपना MS वर्ड बोलेंगे
सब पट्टी बन जाएगी, टाइटल वाक्य आएगी, तो पता ही मुश्किल। आपने वर्ड पर खोला होगा, खोला होगा, सब में टेस्ट है। सेकंड क्या आएगा आपका? मेन्यू बार। उसके बाद रिबिन, उसके बाद रूलर। लेफ्ट कॉर्नर में क्या आएगा? ऑफिस बटन। कुछ आपको नए ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। राइट साइड में क्या आएगा? कंट्रोल बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। इसके माध्यम से आपने पूरी स्क्रीन को, विंडोज को कंट्रोलिंग करती है। फिर क्या चलेगा? ऑफिस बटन। इसमें आपके सारे ऑप्शंस होंगे, लाइक एच, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रीव्यू, पेज सेटअप, एंड लास्ट में एक्टिवेट, क्लोज। न्यू क्या होता है? फॉर न्यू पेज। सेकंड ओपन, फॉर ओपन एग्जिस्टिंग फाइल। देन सेव, फॉर सेविंग डॉक्यूमेंट्स। कंट्रोल एन, कंट्रोल एस एंड कंट्रोल ओ। इसके अलावा फिर आप चलाएंगे किसके अंदर? सेकंड फॉन्ट ऑफ है इसका होम मेन्यू का। इस होम मेन्यू में क्या चलेगा आपका? क्लिपबोर्ड। ये पूरे ग्रुप है, उसकी जगह फॉन्ट, उसके बाद आपका पैराग्राफ, उसके बाद स्टाइल। जब चलाते हैं क्लिपबोर्ड, क्या मिलेगा इसमें? कट और पेस्ट। नया स्टेप बन जाएगा आपका फॉर्मेट पेंट। 3 आपके ओल्ड है, एक नया बढ़ गया, आपको वो स्ट्रांगली समझ, ठीक है। फिर क्या आएगा नेक्स्ट? फॉन्ट। इसमें आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ठीक, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये कुछ स्टेप मिलेंगे। इसके अलावा आपको उसमें बुलेट्स एंड नंबरिंग मिलेगी। साथ में आएगा मल्टी लेवल बुलेट्स एंड नंबरिंग, यानी एक साथ आपकी बुलेट्स भी होंगी और आपकी नंबरिंग भी, ठीक है। स्टेप इसमें होगा अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन और जस्टिफाई। ये तो नया कमांड रहेगा। जस्टिफाई क्या होता है? जब आप टेक्स्ट टाइपिंग करते हैं तो आपको दिखता है कि पूरा पैराग्राफ होता है। अगर आप लेफ्ट करेंगे तो टेक्स्ट लेफ्ट जाएगा, राइट करेंगे तो राइट जाएगा, सेंटर में सेंटर आ जाएगा। अब एक नया कमांड की जस्टिफाई, जो आपका पूरा पैराग्राफ दिया वो उसको स्क्वायर शेप में सेट कर देगा। अगर आपका टेक्स्ट कुछ कम बढ़ जा रहा है, जस्टिफाई करते ही पूरा पैराग्राफ सेट हो जाएगा। और क्या इसके अंदर? फॉन्ट स्टाइल, फॉर्मेटिंग, है ना, फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, ठीक। इस प्रकार से आप अपने पूरे टेक्स्ट को टाइप करने के बाद उस पर पूरा डिजाइनिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लास्ट में क्या आएगा? पॉइंट, रिप्लेस, सेलेक्ट ऑल, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हो या टेक्स्ट हो। हम जो टाइपिंग करते थे क्या बोलते हैं? टेक्स्ट बोलते हैं। जो हम डिजाइनिंग करते थे क्या बोलते हैं? इमेज की रूप में। यहाँ पर आपको टेक्स्ट और इमेज दोनों का वर्क कॉम्बिनेशन में मिलेगा, जिसके बाद में आप सारा अपना डिजाइनिंग वाला भी काम कर सकते हैं। अगर आप देखें तो पूरा डिजाइनिंग वाला काम परफेक्ट तरीके से इसके अंदर आप कर सकते हैं, बशर्ते आपको उसका काम करना अच्छे से आना चाहिए। जब आप होम चलाएंगे, सेकंड तो है इंसर्ट मेन्यू। इसके अंदर आपको डिजाइनिंग के सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि पिक्चर लगाना, इंसर्ट अ पिक्चर, क्लिप आर्ट। इसके अलावा आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके अंदर आप वर्ड आर्ट होते हैं, पूरा फॉन्ट की डिजाइन। जैसे मान लीजिए आपका ये वाला बैग है, अगर आप देखें इस बैग की डिजाइन को पूरा परफेक्ट तरीके से सेम टू सेम ऐसा ही आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर रेडी कर सकते हैं। क्या चाहिए इसके अंदर? ये देखिए, फर्स्ट नंबर क्या है? मैं इसी डिजाइन के माध्यम से मैं आपको पूरा पैटर्न कंप्लीट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर क्या दिया? आपका एक लोगो दिया है, ठीक है। आप इस टाइप से लोगो क्रिएशन कर सकते हैं। इसको हम चाहें तो पेंट के अंदर भी क्रिएशन कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए हमने लोगो रेडी किया, या फिर नेट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद ये पूरा सेटअप और क्लियर हो गया। अब हमारा ये बैकग्राउंड, ठीक है। हम न्यू पेज निकालेंगे, उसमें पेज लेआउट के अंदर जाकर ये पूरा बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। क्या दिया? टाइपिंग के लिए। यहाँ से लेके आप इन सबको टेक्स्ट टाइपिंग कर लेंगे, सेम टू सेम। फिर आगे बढ़े, इसको आपने हिंदी फॉन्ट में लिया, क्योंकि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों फॉन्ट आते हैं ना, ठीक है। इंग्लिश टाइपिंग इसके लिए फॉन्ट लिया, फिर आपने हिंदी किया, तो फॉन्ट आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़े, या आप चाहें तो वर्ड आर्ट्स ही डिजाइनिंग कर सकते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, वर्ड आर्ट ऑप्शन दिया होगा, आप इसको टाइप करेंगे, वर्ड आर्ट में जाएंगे, डिजाइनिंग फॉर्मेट खोल जाएंगे ऑटोमेटिकली। आप जिस टाइप में जाएंगे शेप के अकॉर्डिंग उसको सेट कर लेंगे। आगे पहुँचे, इसी भी आप वर्ड आर्ट से लेंगे, ठीक है। जब वर्ड आर्ट खोलेंगे, टाइप करने के बाद एक ऑप्शन आएगा टेक्स्ट रैपिंग। उस लॉक को हटाएंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे, जिससे कि ये इजीली लॉक जहाँ भी चाहे पूरे के अंदर अप एंड डाउन या मूव हो जाएगा। जैसे इसको लेंगे आप, फॉर्मेट को लेगा, उसी का ऑप्शन फॉर्मेट में रखिए आप इसकी आउट और इन, जिसमें अंदर कलर दिए हैं और उसके आउट दिए बाहर से बॉर्डर वगैरह, ये सब कुछ सेटिंग कर सकते हैं। आगे बढ़े, इसे भी आप वर्ड आर्ट से रेडी करेंगे, ठीक है।
अब आते हैं कोर्स की नेम दी आपके लैंग्वेज ADITSM DOAP ADCA O लेवल CCC टैली ERP9 EST। ये आप सभी अलग अलग वर्ड आर्ट के रूप में ही इसको सेट करेंगे। इसके ऊपर बॉक्स बना हुआ है, आप कहाँ जाएंगे, हम इंसर्ट में जाएंगे, सेव ऑप्शन खोलेंगे, वहाँ पर जाके सेव लेंगे। ठीक, एक आप रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल उसके ऊपर ड्रॉ कर दीजिए। अब ये अप एंड डाउन करने पर जो आपकी शेप है वही हाईलाइट होगी, है ना। इसके लिए क्या करेंगे, आप जैसे खोलेंगे ऊपर एक ऑप्शन आएगा फॉर्मेट वाला, वहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा फ्रंट और बैक के। तो हम चाहते हैं कि जो इमेज है वो पीछे पहुँच जाए, जो टेक्स्ट है वो ऊपर दिखाई दे। तो इन फ्रंट ऑफ तब करते हैं जब इमेज को ऊपर लाना हो, तब क्लिक करेंगे इस टेक्स्ट डिजाइन पे तुम लिखा हुआ है, ठीक है। और जब इस बॉक्स को पीछे भेजना हो तो सेंड टू बैक या बिहाइंड टेक्स्ट, इनका यूज करेंगे। इससे आपका ये बॉक्स सेट हो जाएगा। इसके बाद इसे कॉपी करना, बॉक्स को सब पर आप कॉपी करके पेस्टिंग कर देंगे। इस प्रकार से आपका ये डिजाइन का पूरा बटन रेडी हो जाएगा। ठीक, आप इस पर चाहें एक राउंड शेप या रेक्टेंगल शेप या ओवर टाइप जो चाहें इस पर सेट कर दीजिए। अब बचा आपका नीचे टेक्स्ट, ठीक है। ये सब टाइपिंग दिया है, आप टाइपिंग से टाइपिंग कर लें या सीधे वर्ड आर्ट से ऊपर से फॉन्ट लें, कॉपी करके पेस्टिंग करके उसके अंदर एडिटिंग भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप पूरी बैग की डिजाइनिंग रेडी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पूरा जो वर्क है डिजाइनिंग वाला वो इसके अंदर कंप्लीटली टाइप एंड सेट हो जाएगा। जो वर्क आपने किया होगा उसको चेकआउट करना है। प्रिंट निकालने से पहले क्या करेंगे आप लोग, फाइल यानी इसी ऑफिस बटन पर जाएंगे, ठीक है। वहाँ जाकर क्या करेंगे, इसलिए प्रिंट प्रीव्यू, जो आपको प्रिंट आउट निकालना है, पहला काम क्या है, उसको प्रिंट प्रीव्यू चेक करना कि हमारा जो पेज है क्या हमारा 1 पेज का आ रहा है, उससे अधिक कर रहा है। अगर आपका 1 पर आ रहा है तो इजीली आपको 1 पे निकालना होगा, डिजाइन सेट करके आप उसका प्रिंट आउट दे सकते हैं। यदि सेट नहीं है तो आप देखिए कि आपका 1 पेज कहाँ से मार्जिन कम करके उसको आप देख सकते हैं। तो पेज लेआउट पे आके आप अपनी मार्जिन को नैरो, जब नैरो करेंगे तो क्या होगा, आपका बॉर्डर साइज अप एंड डाउन लेफ्ट राइट 0.5 यानी आधा इंच रह जाएगा। आधा इंच रहते ही आपकी इसमें स्पेस बढ़ जाएगी। आप अपने पैटर्न को और भी स्टेप बढ़ा सकते हैं या कुछ सेट करना हो डिजाइनिंग को वो सेट कर सकते हैं। इसीलिए पहला काम होता है हमें पेज लेआउट के अंदर आके अपना पेज को सेट करना, कितनी मार्जिन मुझे रखनी है, क्योंकि बाद में करेंगे डिजाइनिंग में तो आपकी पूरी मेहनत है, आपको बार बार चेंज आउट करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या वाली है, हम पहले पेज लेआउट में आके अपना पेज सेट कर लें, कितनी मार्जिन मुझे रखनी है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा कैसा होता है, आपका होम हो गया, आपका इंसर्ट हो गया, फिर आपका पेज लेआउट, उसके अलावा आपका रेफरेंस, फिर आपका मेलिंग, नेक्स्ट रिव्यू, एट लास्ट आपका होता है व्यू। आप इन सही मेन्यू में जाकर अपना पूरा वर्कआउट कर सकते हैं, वर्कआउट चेक कर सकते हैं। जैसे व्यू का नाम क्या, देखना। व्यू मतलब आपने जो बनाया है उसको अलग अलग मोड में, है ना। पेज लेआउट जो प्रिंट आउट निकालेंगे उस मोड में आता है। सेकेंड क्या होता है, वेब लेआउट, ये मतलब जब आपका नेट जब चलाते हैं तो उसमें पूरा पेज ओपन हो जाता है ना, उस तरीके से आपकी विंडो स्क्रीन होगी, आपको बड़ी फॉन्ट में नजर आएगी। ऐसे आपका होगा और ऑप्शन दी होंगी और आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मेन वर्किंग क्या आपका पेज लेआउट मोड होगा। अगर इसमें चेंज हो जाए आप सेटिंग कर लेंगे। रूलर, अगर आपका रूलर हट जाए सीधे व्यू मेन्यू में आइए, वहाँ पे टिक करिए आप, आपको अपना रूलर दिख जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट, उसके अलावा थंबनेल्स और भी ऑप्शंस दिए हैं, आप चलाएंगे आप कंप्लीटली कर पाएंगे। इस प्रकार से आप पूरी टाइप की यानी टाइप जो होता टाइपिंग करते हैं पूरा मैटर इसके में टाइप कर सकते हैं। साथ में पिक्चर लगाना हो पिक्चर भी रख सकते हैं। उसके अलावा क्लिप आर्ट यूज करना हो या नेट से भी आपने फाइल ली हो उसी भी डाउनलोड कर यहाँ पर आप ला सकते हैं। फाइल सेव करेंगे, पहला काम होगा स्टार्टिंग में फाइल सेव कर लीजिए, इससे आप बार बार उसको डिस्टर्ब ना हो। और जितना काम करते रहे, कंट्रोल है शॉर्ट की होती है, उससे अपना पूरा पेज सेट करें। इस फाइल को आप एक से अधिक बार चाहे क्या करेंगे, सेव एज करके अल्टरनेट एक नया नाम देके एक स्थान को और सेव कर लें। बाई चांस इस फोल्डर से भी फाइल डिलीट हो जाती है कुछ हो रहा है तो आपके पास वो एक्स्ट्रा फाइल एडिटिंग के लिए बच जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आप अपना पूरा कंप्लीट डिजाइनिंग वाला वर्क और टेक्स्ट एडिटिंग वाला वर्क विद फॉर्मेटिंग, ऑल टाइप्स फॉन्ट यूज, हिंदी इंग्लिश एक्सेट्रा, इन सबको मिलाकर अपना आप पूरा मैटर रेडी कर सकते हैं। लाइक जैसे कि आपके पैटर्न दिया हुआ है, ये दिया है कवर पेज, इसे क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे ना
आप इसी टाइप से बिल्कुल ऐसा का ऐसा कवर पेज इसके अंदर रेडी कर सकते हैं। ठीक है, ये फ्रंट हो गया, इसका बैक पेज हो गया। इसके दो ऑप्शन है, पहला इनका डिफॉल्ट आएगा पेज सेट करने के लिए कवर पेज, हम उसमें से उनकी डिजाइनिंग लेंगे, बस वहाँ एडिटिंग करेंगे, ये हमारे अकॉर्डिंग है। हम इसमें जहाँ पर जैसे चाहेंगे वैसा फॉन्ट स्टाइल सेट करके इसी टाइप से इसको रेडी कर सकते हैं। जबकि ये पूरा काम उसका है कोरल ड्रॉ का, ये डिजाइनिंग का पूरा काम कोरल ड्रॉ में किया जाता है, लेकिन हम उसके समथिंग पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, इसमें देखिए आपको पूरा मैटर दिया हुआ है। यहाँ आप देखिए ऊपर लिख के कुछ आ रहा है इसमें और नीचे भी आ रहा हो। अगर आप ऊपर देखिए तो इसे क्या बोलेंगे, हेडर फाइल। तो पेज ये आपका होता है बॉडी पेज, ठीक है। इसके ऊपर क्या आ रहा है, हेडर फाइल। इसके अंदर आप डेट एंड टाइम वगैरह, पेज नंबर वगैरह या फाइल नेम जो भी चाहेंगे वो आपके हर पेज पर लिखा है, सिर्फ एक पर लिखना है। नीचे डाल देंगे, अपने सेंटर का नाम डाल दीजिए, या आपकी फाइल है तो अपना नाम डाल दीजिए। इस टाइप से चाहेंगे आप हेडर फुटर पर अपनी पूरी फाइल सेट कर सकते हैं, जिससे जो भी चाहेगा वो देख सकता है। और एक ऑप्शन क्या है आपका, आप चाहते हो सेंटर में इस टाइप से किसी भी एंगल में, है ना, आप अपना जो लाइट रूप में इसे बोलते हैं वाटर मार्क, वो भी लिखकर इसमें सेव कर सकते हैं। यानी जितने बार इसके प्रिंट आउट निकलेंगे इस पेज पर, हर एक पर जो आपने नाम दिया वाटर मार्क में आपको दिखाई देगा। या चाहे तो आप पेज कलर के रूप में भी इनको यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका MS वर्ड का ये सारा काम आपको करना है। एंड नाउ थैंक यू वेरी मच, आप इसको अच्छे से करें एंड थैंक यू।